संदीप, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं इंदौर 1 से जो आ रही हैं, संजय शुक्ला आरोप लगा रहे हैं कि पर्ची जो है, जनता की पर्चियां फाड़ी जा रही हैं। बिल्कुल, यह घटनाक्रम इंदौर के विधानसभा 1 का है। बता दें, विधानसभा 1 हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं और सुबह से ही इस विधानसभा पर लगातार गहमागहमी बनी हुई है। यह पूरा नजारा क्षेत्र क्रमांक 1 के कंडिलपुरा चौराहे का है। कंडिलपुरा चौराहे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला अपनी ओपन जीप पर बैठकर आ रहे थे। इसी दौरान उनकी जीप पर एक कांग्रेस का झंडा बंधा हुआ था। जब इस पूरे मामले की जानकारी बीजेपी के पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से गहमागहमी हुई तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सामने जीप के सामने ही खड़े हो गए और जमकर विरोध दर्ज करवाया। इस पूरे मामले की जानकारी जब कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को लगी तो वह भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद बीजेपी के पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा सहित कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला में गहमागहमी की स्थिति निर्मित हो गई और बात हाथापाई तक पहुंचने की नौबत आ गई। लेकिन इसी बात की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को समझाइश देकर गाड़ी को जब्त कर लिया और पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें, क्षेत्र क्रमांक 1 शुरू से हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ पर छोटी छोटी सी बात को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से स्थिति लगातार निर्मित हो रही है तो अभी तकरीबन शाम तक और भी ज्यादा स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। सीसीटीवी के साथ ही अलग अलग तरह से यहाँ की मॉनिटरिंग की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों जहाँ पर अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर अलग से पुलिस फोर्स को लगाया गया है। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों का एक पूरा पैनल इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहा है और जहां पर भी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है वहां पर जाकर तुरंत विवाद को शांत करवाया जा रहा है। बताते प्रशासन का पूरा यह मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान करवाना है और उसी पर जोर भी दिया जा रहा है। वही बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी ऐसा मानना है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में मतदान करवाया जाए। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला का ऐसा भी कहना है कि वह कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार उनके कार्यकर्ताओं और उनके मतदाताओं की पर्चियों को फाड़ रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध है और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ ही रहवासी क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जितने भी आरोप लगाए हैं उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और यदि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विवाद की स्थिति निर्मित करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए संजय शुक्ला जो है वो तस्वीरों में आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। संजय शुक्ला को कांग्रेस के इंदौर 1 से प्रत्याशी और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। संदीप, इससे पहले भी हमने देखा था, 2 दिन पहले भी संजय शुक्ला ने शिकायत की थी और कल भी हमने देखा कि इंदौर की राव सीट पर काफी हंगामा हुआ है। बिल्कुल, इंदौर में 2 हॉट सीट बनी हुई है। एक बीजेपी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव क्षेत्र क्रमांक 1 बना हुआ है तो दूसरा राऊ विधानसभा बनाई हुई है। वही राऊ विधानसभा में कल देर रात कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और बीजेपी के पार्षद पुष्पेंद्र सिंह चौहान के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बताते राऊ विधानसभा में विभिन्न तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का ऐसा कहना है कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी धन बल और बाहुबल का प्रयोग कर मतदाताओं को अलग अलग तरह से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और कल देर रात भी कांग्रेस के जीतू पटवारी के भाई के द्वारा नाना पटवारी के द्वारा राऊ क्षेत्र में विभिन्न तरह से पैसे और मिठाई बांटी जा रही थी। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो वह मौके पर पहुंचे और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद दोनों ही पक्ष जब भवरकुआ थाने पर पहुंचे तो भवरकुआ थाने पर काफी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने देर रात ही ऐसी विधानसभा जहां पर विवाद की स्थिति निर्मित होने वाली है वहां पर देर रात ही अतिरिक्त बल को लगा दिया है और खुद वरिष्ठ अधिकारी भी मोर्चे पर डटे हुए हैं और किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और हर स्थिति से निपटने की बात कही जा रही है। जी, यानी कि हंगामा जो है वो कल रात से ही लगातार बना हुआ है, चाहे राऊ सीट पर हो, अभी सुबह सुबह आपने देखा कि इंदौर 1 सीट पर हो। संदीप, हमने देखा था कि कैलाश विजयवर्गीय जो है उन्होंने मतदान कर दिया है, अपना वो वोट के लिए पहुंचे थे। जीतू पटवारी की तस्वीर भी हमने देखी थी। संजय शुक्ला की जो इंदौर 1 की सीट है वहां पर इस हंगामे के बाद अब क्या सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं, मतदान चल रहा है या फिर अभी भी वहां पर हंगामा मचा हुआ है?
बिल्कुल विधानसभा एक में छोटी-छोटी जगह तो थोड़ी-थोड़ी दूरी पर इस तरह के विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन मतदान की बात की जाए तो इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 1 के जितने भी बूथे हैं, वहाँ पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की शुरुआत हो गई। चाहे अति संवेदनशील क्षेत्र चंदन नगर की बात करें या अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर भी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, तो दोनों ही दल के प्रत्याशियों के साथ ही कार्यकर्ता मौके पर मौजूद होकर जमकर हंगामा करते हैं और पुलिस प्रशासन भी दोनों ही प्रत्याशियों के साथ ही कार्यकर्ता स्थिति को देखते हुए तुरंत मौके पे पहुंचकर मामले को शांत करवा देता है। अभी कहीं पर भी विकराल विवाद की स्थिति सामने नहीं आई है और जहां पर भी ऐसी स्थिति निर्मित आ रही है, चाहे जो चिन्हित गुंडे या बदमाश हो, उन्हें पुलिस प्रशासन ने पहले ही उन पर कार्रवाई कर उन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही जहां अति संवेदनशील है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। फिलहाल अब जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर और भी जगहों पर इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। जी बिल्कुल, और भी जगह पर ऐसी स्थिति निर्मित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कल रात से ही हंगामा शुरू हुआ था। उसके बाद सुबह मतदान शुरू होने के बाद भी सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था और लगातार ऐसी खबरें आई। छतरपुर से 3 से 4 बजे एक घटना हुई जहां पर कांग्रेस समर्थक सलमान जो थे उसकी मौत हो गई। दिमनी में हमने देखा कि उस दौरान फायरिंग हुई जब मतदान केंद्र पर जनता पहुंची थी, अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे, उस समय वहां पर फायरिंग हो जाती है। इंदौर 1 में भी मतदान सुचारू रूप से चल रहा था। वहीं इंदौर 1 से जो प्रत्याशी है कांग्रेस के संजय शुक्ला साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी ने कुछ लोगों को बैठा रखा है और जो जनता की पर्चियां वो लोग फाड़ रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि काम कर रहा है, लेकिन संदीप इस सब के बीच में एक सवाल, जो मेन सवाल खड़ा होता है कि हंगामा जो हो रहा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी देखी जा रही है कि सुरक्षा में कमी है इसलिए इतना हंगामा हो रहा है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन तो अपने दावे कर रहा है कि हमने फिलहाल में तमाम तरह की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को संभाला हुआ है, लेकिन आमतौर पर मतदान या चुनाव के दौरान इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं सामने आती रहती है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले ही आश्वस्त चल रहा है। लेकिन बड़े हंगामों की बात करें तो चूंकि इंदौर की विधानसभा एक काफी हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो बता दें नीचे के स्तर के कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता बीजेपी का हो या अन्य कार्यकर्ता हो, वो भी पूरे ताकत से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इसी कारण इस विधानसभा पर लगातार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भी कद्दावर नेता, कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला भी कद्दावर है। क्षेत्र में उनका काफी होल्ड है और कई क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में उनके कार्यकर्ता मौजूद है, यानी कि जहां पर भी कुछ भी गड़बड़ होते हैं की सूचना मिलती है तो तत्काल दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोग वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं और विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। यानी कि क्षेत्र क्रमांक 1 आमतौर पर शांत क्षेत्र कहलाता है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं के उतर जाने के कारण यह क्षेत्र काफी हॉट स्पॉट बन गया और यही विवाद की स्थिति का मूल कारण है। संदीप, अगर बाकी सीटों की बात की जाए तो इंदौर 3, राऊ, बाकी सीटों पर क्या अपडेट है? वहां सुचारू रूप से मतदान हो रहा है या वोटिंग प्रतिशत कितना हो रहा है? वहां पर किस संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, यदि हम विधानसभा वार वोटिंग परसेंट की बात करें तो निश्चित तौर पर इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में जो रिकॉर्ड मतदान की जैसी उम्मीद जताई जा रही है, तकरीबन 8 से 10% का मतदान विभिन्न विधानसभाओं पर अभी तक फिलहाल की संभावना के मद्देनजर हो गया। यदि सबसे अधिक मतदान की बात करें तो क्षेत्र क्रमांक 1 ही है, वहां पर अभी तक फिलहाल की स्थिति में 7 से 8% का मतदान फिलहाल की स्थिति में हो चुका है और लगातार वहां पर विभिन्न बूथों पर वहां पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसा लगाया जा रहा है कि इस बार इंदौर जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 है, मतदान में भी एक रिकॉर्ड कायम करेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और इससे पहले भी जब वहां पर जनता से बातचीत की गई थी तो जनता खुद ये बात कह रही थी कि इंदौर जिस तरह से साफ सफाई में नंबर 1 है, स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी हम नंबर 1 आकर रहेंगे। लेकिन बवाल जिस तरह से मचा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी इन नंबरों पर पड़ता है।